हेलो, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है और कैसे हम लोग क्लासेस, ग्रोसरी शॉपिंग और कितना खर्चा होता है जनरली। सारा सब कुछ बताऊँगा, बने रहिएगा वीडियो में। तो हम लोग क्लासेस यहाँ पे साइकिल वाइज चलती है। यूक्रेन में क्या था, यूक्रेन में मैं जब था तो वहाँ पे जैसे 3 पैरा 4 पैरा जो लगता था वो हर सब्जेक्ट का लगता था। जैसे फर्स्ट ईयर में बोल रहा हूँ, एनाटॉमी भी होता था, फिर जैसे बायोकेम हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट एक ही दिन में होते थे। आज फर्स्ट क्लास इसका है, सेकंड क्लास इसका है, बट यहाँ पे साइकिल वाइज होता है। मीन्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक टाइम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होता है। अभी जैसे हम लोग का चल रहा है ईएनटी का साइकिल, तो ईएनटी का साइकिल 10 दिन का है, 10 दिन ईएनटी सिर्फ पढ़ेंगे। उसके बाद वो साइकिल ख़त्म होने के बाद सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा सेकंड सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ऐसे चलता है। मैं यहाँ पे टाइम टेबल भी अपना डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ईएनटी भी चल रहा है, उससे पहले कौन सब्जेक्ट था, उससे पहले कौन सब्जेक्ट था, मैं डाल दूंगा। तो ऐसे रहता है हम लोग का टाइम टेबल यहाँ पे उज्बेकिस्तान में, जो अच्छा है। थिंक यूक्रेन से तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यूक्रेन में बहुत ही हेडेक और बर्डन हो जाता था इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, सारे सब्जेक्ट खत्म हो उसके बाद मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल में यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और अगर वाइवा हुआ, वाइवा भी होता है, बट जनरली क्लास के एंड में ही टीचर ले लेते हैं, तो उतना हेडेक नहीं होता है। बट वहाँ पे क्या होता था, एक साथ सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो एक दिन में ही 4-5 वाइवा, 4-5 एग्ज़ाम सब कुछ साथ में है, तो हेडेक हो जाता था बहुत ज़्यादा। ये अच्छा है यहाँ पे। तो क्लासेस 3-4 घंटे 4 घंटे की होती है यहाँ पे क्लासेस, एक सब्जेक्ट की। उसमें लेक्चर और प्रैक्टिकल इंक्लूड रहता है, क्योंकि हम 5th ईयर स्टूडेंट है, तो पेशेंट भी हम लोग को इंटरेक्शन कराया जाता है, दिखाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग शॉपिंग की, ग्रॉसरी शॉपिंग जो होती है यहाँ पे, तो कितना खर्चा और कहाँ से हम लोग करते हैं जनरल। तो पता होगा कि मैं फरगना में रहता हूँ, फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जो फरगना में है। तो यहाँ पे ज़्यादातर उज्बेकिस्तान में लोकल मार्केट में सस्ता मिलता है। तो यहाँ से लोकल मार्केट हम लोग जाते हैं टैक्सी से। टैक्सी यहाँ पे बहुत सस्ता है, तो टैक्सी से अपना गए लोकल मार्केट, और फिर लोकल मार्केट में जाके हम लोग एक साथ 1 वीक या 10 दिन का जितना भी चाहिए सामान ले लेते हैं सब कुछ। तो अगर प्राइस की बात बोला जाए तो अप्रॉक्स इंडिया के हिसाब से ही प्राइस है। जैसे पोटैटो आलू की मैं बता रहा हूँ, तो आलू का प्राइस है 25-20-25 रुपये, 25-30 रुपये। उसके बाद कांदा का प्राइस बता रहा हूँ, तो कांदा प्याज का प्राइस है आपका, वो भी अप्रॉक्स यही है, वो भी अप्रॉक्स यही है, 35 रुपये, 35-40 रुपये। तो ठीक है प्राइस, बट हाँ यहाँ पे चावल बहुत ही ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे जनरल चावल भी 150 रुपये केजी मिलते हैं, तो ये यहाँ पे महंगा पड़ता है। और सब ठीक ही है। सब्जी भी, ठंड में, अभी ठंड है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ ठंड में महंगे महंगे हो जाते हैं सब कुछ, सारे सब्जी में बैगन, गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, और फिर कैप्सिकम, फिर पालक, सब कुछ मिल जाता है लगभग, जितने भी हम लोग को चाहिए एक जनरल स्टूडेंट के लिए बनाए खाने के लिए। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कितना खर्चा हो जाता है मंथ में, 1 मंथ में कितना खर्चा हो जाता है। सो जनरली मैं अगर बात करूँ तो मेरा फ्लैट जैसे 2 BHK है, मैं और मेरा फ्रेंड 2 आदमी रहते हैं बस। तो मेरे फ्लैट का प्राइस है $250, मीन्स 20,000। तो 10,000 तो जैसे फ्लैट में ही लग गया। उसके बाद लगभग 6 से 7 हज़ार एक्स्ट्रा आप कर दीजिए, उसमें सब कुछ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ।